ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं क्लास टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस को। और अगर आपको टेम्पलेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं कि क्लास टेम्पलेट क्या होता है, हम किस तरह से क्लास टेम्पलेट को बना सकते हैं, और क्लास टेम्पलेट से रिलेटेड हम एक एग्जांपल प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेम्पलेट क्या होता है और फंक्शन टेम्पलेट क्या होता है और हम फंक्शन टेम्पलेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। और आज हम देखने वाले हैं क्लास टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस को। चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। टेम्पलेट का जो कंसेप्ट है वो सेम ही है जैसा कि हमने फंक्शन टेम्पलेट में देखा था कि हमने एक फंक्शन बनाया था जो कि हर डेटा टाइप के लिए यूज़ हो सकता था। वो इंट के लिए भी यूज़ हो सकता था, फ्लोट डेटा टाइप के लिए भी यूज़ हो सकता था, और वो डबल डेटा टाइप के लिए भी यूज़ हो सकता था। सेम इसी तरह का हम एग्जांपल देखेंगे क्लास टेम्पलेट के अंदर। क्लास टेम्पलेट बना के भी हम क्या करते हैं कि क्लास को जेनेरिक बना देते हैं कि वो किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज़ हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ कैलकुलेटर के नाम से, और इस क्लास में मैं क्या करता हूँ, दो प्राइवेट मेंबर्स बनाता हूँ जो कि होंगे num1 एंड num2। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पब्लिक टाइप का यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि होगा कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, वही होता है जो कि क्लास का नेम होता है। और यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ इंट टाइप के, ताकि हम वैल्यूज़ को रिसीव कर पाएँ। और जो भी वैल्यूज़ हम रिसीव करेंगे वो हम रखा देंगे num1 एंड num2 के अंदर। ओके हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले रिज़ल्ट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं एडिशन। और एडिशन का यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर देते हैं a प्लस बी। तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगी और लाइन को मैं क्या करता हूँ, एंड कर देता हूँ। और इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हम करेंगे डिवीज़न। और यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगी, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे होगी डिवीज़न। ओके हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर टाइप का, और ओबीजे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो कि दो यहाँ पे वैल्यूज़ लेता है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही यहाँ से दो वैल्यूज़ को पास कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं पास करता हूँ फॉर एग्जांपल 10 और 5। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वैल्यूज़ आएंगी ए और बी में, और वो रिसीव हो जाएंगी num1 एंड num2 में। तो ओबीजे का जो num1 है और num2 है उसके अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी 10 एंड 5। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ओबीजे की मदद से डिस्प्ले रिज़ल्ट फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी और डिवीज़न होगी। यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल फिट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बट
अब क्या होता है कि यूज़र यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे यूज़र जो ऑब्जेक्ट बनाता है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ से पास करता है 11 या फिर हम कह सकते हैं 10.5 और यहाँ पे 5.5। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये डेसिमल में हैं, तो अगर वैल्यूज़ डेसिमल में हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डबल डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर की हम ओवरलोडिंग करें, इसे यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट करें और उसमें हम डबल टाइप को यूज़ कर लें। ऐसा भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हम अपनी जो क्लास है उसे जेनेरिक बनाएं, किसी भी डेटा टाइप के साथ वो यूज़ हो सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्लास को एज ए टेम्पलेट। तो उसमें क्या होगा, चाहे यहाँ पे हम इंटीजर यूज़ करें तब भी ये क्लास चलेगी एक ही कंस्ट्रक्टर बना के, चाहे हम यहाँ पे डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ इंटर करें, यहाँ पे पास करें, तब भी ये सेम ही क्लास यूज़ होगी और सेम ही कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को बना देता हूँ टेम्पलेट। अब क्लास को टेम्पलेट हम किस तरह से बनाएंगे, टेम्पलेट बनाने का सिंटैक्स वही है जो कि हमने फंक्शन टेम्पलेट में देखा था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं कीवर्ड टेम्पलेट और उसके बाद एंगल ब्रैकेट और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज, और ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम लिखते हैं कीवर्ड क्लास और यहाँ पे हम देते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स वाई जी कुछ भी आप रख सकते हैं। ज़्यादातर प्रोग्रामर क्या करते हैं, प्लेस होल्डर रखते हैं टी। अब इससे होता क्या है कि यहाँ पे हमने इस क्लास को अब बना दिया है टेम्पलेट। अब जो भी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप्स, यहाँ पे जैसे हमने इंटीजर वैल्यूज़ पास की हैं, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। टी का मतलब इंटीजर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमने डबल टाइप की वैल्यूज़ पास की हैं तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इंट की बजाय मैं क्या लिखूँगा, टी लिखूँगा और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इंट की बजाय टी लिखूँगा और यहाँ पे भी इंट की बजाय टी लिखूँगा। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट, इसे मैं रख देता हूँ obj1। अब जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो यहाँ पे जो टी होगा वो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर पास किया है तो टी अब क्या बन चुका है, एक किस्म का इंटीजर बन चुका है। अब टी जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे वो इंटीजर होगा। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए क्योंकि हमने डेसिमल वैल्यूज़ पास की हैं, तो अब यहाँ पे टी क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बनेगा और यहाँ पे भी डबल और यहाँ पे भी डबल। तो इस तरह हमने क्या किया, अपनी क्लास को जेनेरिक बना लिया। बट आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है। फंक्शन टेम्पलेट में हम क्या करते थे, जस्ट फंक्शन को कॉल करते थे और उसमें वैल्यूज़ पास करते थे। अब यहाँ पे ये होता है कि जब आप यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पहले आप क्या करते हो, उस क्लास का नेम लिखते हो। अब उस क्लास का जो नेम है उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स लगानी है और यहाँ पे आपने डेटा टाइप मेंशन करना है कि कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के बनते वक्त ये जो क्लास है वो किस तरह बिहेव करे, वो एज ए इंट की तरह बिहेव करे। यहाँ पे मतलब टी क्या बने, इंट बने। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, या तो आप क्लास के बिल्कुल ही बाद लिख सकते हो यहाँ पे डबल, या आप चाहो तो यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो। अब यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन जो फंक्शन टेम्पलेट में था कि अब अगर हम यहाँ पे 10 और 5 लिखेंगे तो ये तो दोनों इंटीजर माने जाएंगे ना, तो यहाँ पे टी जो होगा वो इंटीजर होगा और यहाँ पे डबल होगा। बट अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम इसे यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें और इसे मैं यहाँ पे बना दूँ obj2 और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर हो और जो सेकंड है वो डबल टाइप की हो। तो अब क्या होगा, अब क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को देखेगा कंपाइलर, 10 को देखेगा, तो वो क्या करेगा, टी को
इंटीजर बना देगा और यहाँ पे भी टी इंटीजर होगा, यहाँ पे भी इंटीजर, और सेकंड वैल्यू के लिए भी इंटीजर ही होगा। हालांकि हमने यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या पास की है, डबल टाइप की। तो इसका भी सलूशन है कि आप क्या करें, यहाँ पे जो आपने प्लेस होल्डर बनाया है टी, एक और प्लेस होल्डर बना दें, फॉर एग्जांपल T1 के नाम से। तो अब क्या होगा, दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा प्लेस होल्डर यूज़ होगा, और यहाँ पे आप टी की बजाय T1 लिख दें, और यहाँ पे आप इसे इंडिविजुअली डिक्लेयर करा दें, यहाँ पे T1 के थ्रू। यहाँ पे ये डबल टाइप का वेरिएबल बनेगा और यहाँ पे भी डबल टाइप का, और रिसीव भी होगा डबल टाइप का। तो इस तरह ये चीज़ जो है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं इस प्रोग्राम को अब कंपाइल एंड रन करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, और ये हमारा होगा OBJ1 के लिए और ये OBJ2 के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो मैं डबल यहाँ पे एंड लाइन लगाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर के लिए, सेकंड हमारा क्या होगा डबल के लिए, और थर्ड जो होगा वो होगा यहाँ पे इंटीजर एंड डबल के लिए। एक चीज़ और, सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, कि अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 पास कर रहे हैं जो कि इंटीजर है, और यहाँ पे 5.5 पास कर रहे हैं जो कि डबल है। तो यहाँ पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट है वो इंट है और सेकंड जो है वो डबल है। तो क्या होगा, जब टेम्पलेट यहाँ पे बनेगा तो इसमें फर्स्ट के लिए टी जाएगा, मतलब इंट जाएगा, और यहाँ पे सेकंड के लिए क्या आएगा, डबल आएगा। और यहाँ पे आपने जस्ट एक मेंशन कर दिया, तो दोनों क्योंकि एक ही टाइप के हैं तो आई थिंक ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, सॉरी, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ थी वो थी num1 और num2, और हमने यहाँ पे ए और बी को यूज़ किया। हालांकि ये तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाए थे वेरिएबल जो कि लोकल टाइप के थे, ए और बी। तो हमें यहाँ पे num को यूज़ करना पड़ेगा, num1 एंड num2, और इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, और इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। और हम क्या करते हैं, इसे सब्ट्रैक्शन के लिए बनाते हैं, और इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इसे डिवीजन के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हम यहाँ पे डबल प्लेस होल्डर यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें इसके लिए भी बताना पड़ेगा कि फर्स्ट वैल्यू भी इंट टाइप की होगी और सेकंड भी इंट की होगी, और यहाँ पे फर्स्ट भी डबल होगी और सेकंड भी डबल ही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंटीजर टाइप की जब दोनों वैल्यूज़ थी तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो रही है, और यहाँ पे जब दोनों वैल्यूज़ डबल टाइप की थी और यहाँ पे एक वैल्यू इंट टाइप की थी और दूसरी डबल टाइप की थी। आई होप कि आपको क्लास टेम्पलेट का आइडिया हो गया होगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आपके वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं, आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम टॉपिक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे और आई बटन के अंदर भी मिल जाएंगे।
सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।